हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हमारी 11th क्लास की 10th यूनिट है उसके अंदर ये टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, पार्टिकल की जो आपका पार्टिकल वो कैसे टू एंड फ्रो मूव करे अबाउट ए मीन पोजीशन। ठीक है, जो मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन के अराउंड जो पार्टिकल है वो किस प्रकार से करे टू एंड फ्रो अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। किसके एक्शन से? रेस्टोरिंग फोर्स के एक्शन से। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है यानी कि ये बताई गई है कि भाई आपका जो पार्टिकल है उसकी कैसी मोशन हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, किसके अबाउट हो? मीन पोजीशन के अबाउट हो। ठीक है, और ये टू एंड जो फ्रो मोशन आएगी मीन पोजीशन के अबाउट है, ये किसके इफेक्ट से आती है? रेस्टोरिंग फोर्स के इफेक्ट से। किसके इफेक्ट से आती है? रेस्टोरिंग फोर्स के इफेक्ट से। ठीक है, और जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जो पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपका फोर्स, या आप कह सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेस्टोरिंग फोर्स के। या रेस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो रेस्टोरिंग फोर्स है बच्चों उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? मीन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ रहेगी? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो थोड़ा सा आगे अब आपको पता चलेगा। देखो इसमें अब क्या, ऑक्सीलेशन विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड कैन बी ट्रीटेड एड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो एसएचएम पे है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो नाम दिया गया है ये ओसिलेशन को ही दिया गया है, लेकिन क्या होना चाहिए? किस प्रकार के ओसिलेशन हो? ओसिलेशन तो आपका टू एंड फ्रो से बनता है ना, जैसे पेंडुलम का बताया था। इस प्रकार से पेंडुलम इधर जाता है, ये मान लिया मीन पोजीशन होगी पेंडुलम की। ठीक है, तो पेंडुलम आपका ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर इधर जाता है। तो ये जो ओसिलेशन आता है पेंडुलम के अंदर, ठीक है, यह कहने का ये मतलब जो ओसिलेशन हो ना उसकी एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तब आपकी जो मोशन है उसको क्या बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर बोलेंगे। देखो जैसे ये है आपका, यहाँ देखो जैसे ये पेंडुलम है, अब पेंडुलम की ये मीन पोजीशन होगी, अब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर चला जाएगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन इसकी ज़्यादा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन आपका क्या है, मान लिया जो पार्टिकल है, यहाँ हम पेंडुलम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो पेंडुलम यहाँ मीन पोजीशन पर है, इसकी थोड़ा सा ये इधर जाए बस। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कम नहीं होगी ऑसिलेशन की। ये टू इधर जाता है, टू ये होती है, फिर वापिस आता फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, या ऐसे ही बोल सकते हो टू इधर गया, फ्रो बैक फोर्थ, फिर इधर आता है। ठीक है, तो टू और फ्रो आपकी मोशन होनी चाहिए मीन पोजीशन के अबाउट, और बिल्कुल स्मॉल आपकी क्या है? एम्पलीट्यूड होनी चाहिए ओसिलेशन की। तो आपकी वह बोली जाएगी, उसको आप क्या बोलोगे? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ जैसे स्प्रिंग का केस ले लेते हैं, जिस प्रकार से ये हो गया आपका, ये स्प्रिंग हो गया, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका लोड लगा दिया। अब इसको देखो, ये तो यहाँ इसका मीन मान लिया हमने यहाँ, अब इसको इधर खींचेंगे हम, देखो इसको स्प्रिंग को इधर खींचेंगे। ठीक है, तो छोड़ते ही तो ये वापिस इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको खींचेंगे वापिस इधर आएगा, तो इसका मतलब इसका फोर्स किधर लग रहा है? इसके अंदर, इस तरफ है। अगर हम इसको खींच कर इधर ले रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है, ये इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। ठीक है, लेकिन छोड़ते ही ये वापस आ गया तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर है। तो रेस्टोरिंग फोर्स और ये आपस में क्या है? आपके प्रोपोर्शनल भी होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे से अपोजिट होती है। जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स होता है ये किसकी तरफ लगता है? मीन की तरफ। किसकी तरफ है? मीन की तरफ। अब इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। ठीक है, ये इधर भी आएगा, अब मीन पोजीशन से इधर आएगा तो क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ये घट जाएगा, यानी कम हो जाएगी, इसकी ये लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव दिखा दिया। लेकिन फिर ये वापिस अपनी उसी मीन पोजीशन पे आ जाएगा स्प्रिंग। इधर पहले खींचोगे इधर आएगा, फिर छोड़ते ये इधर जाएगा, फिर वापिस इधर आएगा। तो ये आपका क्या है? इसका फोर्स इधर लगता है। तो कहने का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आपका ये फोर्स लगता है। ठीक है, डायरेक्टली होते हैं। कहने का मतलब जितना ज़्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। और ये पेंडुलम से मैंने आपको ये बता दिया था, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर ये आपका क्या है? बिल्कुल है स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ये इधर है, तो आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर स्मॉल एम्पलीट्यूड है इधर, तो इसका ये मतलब हो गया
कि आपकी SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी टू एंड फ्रो का ऑसिलेशन है जो आपका क्या होना चाहिए, उसकी एम्पलीट्यूड कम होनी चाहिए। ठीक है, ये इसी प्रकार से ये बता रखे हैं। अब देखो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया ये आपने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो छोड़ते ही ये ज्यादा आपका रेस्टोरिंग फोर्स आएगा इसके अंदर, ये वापिस इधर आएगा। तो कहने का मतलब जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया तो के लगा दिया, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप कह सकते हो ये, लेकिन यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब क्या है, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, SI यूनिट इसकी के की हम बताएंगे तो क्या हो जाएगी, देखो के को निकाल लेंगे तो ये एक्स इसके एफ के नीचे चला जाएगा, एफ की क्या यूनिट होती है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, और ये हो जाएगी पर मीटर। क्लियर हुआ। अब नेगेटिव साइन क्या दिखाता है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव साइन को देखो ध्यान से, नेगेटिव साइन क्या दिखाने लग रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एफ ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ भी मैंने बता दिया था जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका फोर्स के क्या रहता है, अपोजिट रहता है। ठीक है ना, जैसे आपने इस स्प्रिंग को इधर खींचा तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें इधर आ गया, लेकिन वो छोड़ते ही वापिस इधर आ जाता है, इसका मतलब फोर्स इधर काम करने लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के क्या होता है, अपोजिट होता है, डायरेक्टली भी होता है लेकिन अपोजिट होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आपका यहाँ आया है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो क्या कहता है, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की जो वैल्यू है आपकी -kx, यहाँ से ऊपर से यहाँ रख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको इधर लिख दिया kx, ये आप इधर लिख सकते हो। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लिया एक्सेलरेशन की, तो ये हो जाएगा -kx/m। अब यहाँ से हम देखेंगे मास है जो वो कांस्टेंट होता है, k है ये भी आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा देखो इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन के लिए देखो यहाँ ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, यहाँ वेलोसिटी क्या है आपकी, मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी है तो देखो ये इधर जाएगा, ये पेंडुलम एक्सट्रीम पर यहाँ पहुंच गया, एक्सट्रीम पर जाकर ये रुक जाएगा ना, तो वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, रुकेगा फिर वापिस आएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही किसकी होगी, आपकी एक्सेलरेशन की होगी। कहने का मेरा मतलब क्या है, आपका देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ये पेंडुलम इधर जा रहा है, लेकिन इसमें फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा। ठीक है ना, तो ये जितना आपका यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, यहाँ वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब यहाँ आपकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, जब ये वापिस आएगा तो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, इस साइड है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका इस साइड है, तो ये प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोजिट है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा एक्सट्रीम पे इधर चला गया, लेकिन वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अब आपने ये नहीं कहना एक्सेलरेशन वहाँ जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। ठीक है ना, ये इधर जाएगा इस प्रकार से, तो फोर्स आपका इधर लगता है ना, फोर्स क्या है, इस साइड आपका लगता है, तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, इस साइड आएगा, तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती चली जाती है, मैक्सिमम होती चली जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये आपने ये नहीं कहना है कि भाई देखो ये एक्सेलरेशन फोर्स की तरफ ही एक्सेलरेशन होता है, आप कहोगे तो यहाँ तो वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं, यहाँ आपकी या ये इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होता जाएगा आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। फोर्स इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये वेलोसिटी यहाँ क्या है, जीरो है। अब यहाँ आपका क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, इस साइड आपका क्या है, इंक्रीज हो जाता है, इसके आपका एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसमें देखो, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। ठीक है, इस फिनोमेना को एक बार आप यहाँ से एक बार और देखें, जो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के। कहने का मेरा मतलब जितना ज़्यादा यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इधर जाकर रुक जाता तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या आपकी मैक्सिमम हो जाती है, और ये एक्सेलरेशन ये इधर आएगा तो एक्सेलरेशन यहाँ का मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स भी आपका इधर है, रेस्टोरिंग फोर्स इधर काम करता है। अब क्या इसमें ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग एग्जाम्पल है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो एग्जाम्पल बता रखे हैं ना, ये बच्चों क्या बता रखे हैं, सिंपल हार्मोनिक के जो मोशन उसके एग्जाम्पल क्या बता रखे हैं, ऑसिलेशन है जो लोडेड स्प्रिंग का,
जैसे ये मैंने ऊपर आपको बताया था, ये इस प्रकार से लोडेड स्प्रिंग का जो ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है, या आप इस प्रकार से भी स्प्रिंग को ऐसे भी आप बना सकते हो, यहाँ ऐसे भी लोडेड कर सकते हो। तो ये जो हम एसएचएम के एग्जाम्पल बता रहे हूँ मैं आपको, यहाँ ऑसिलेशन लोडेड स्प्रिंग का उसका ऑसिलेशन होता है, वो एसएचएम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक का। वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये आपने लैब में जैसे इस प्रकार की शेप के होते हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क है, जो ऐसी शेप होती है ये, ठीक है, ये लैब के अंदर आपको मिलेंगे इस प्रकार का। ये इसका जो, इसको आप इस प्रकार से, ये मेटेलिक होते हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं इसको। आप ऐसे लगा देते हो, कहीं टक्कर करवा देते हो इसकी यहाँ पर किसी अनदर बॉडी के साथ, तो ये क्या करता है आपका? वाइब्रेट करता है। ये ट्यूनिंग फोर्क क्या करता है? वाइब्रेशन। तो इसका वाइब्रेशन जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है? एसएचएम का। ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं इनको, ठीक है। आगे क्या है? ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है उसका वही तो इतना, बस थोड़ी इस प्रकार से हिलता, बस हल्का सा ऐसे, उसका भी ऑसिलेशन है, वो एसएचएम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एसएचएम का। क्लियर हुई है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आगे अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बच्चों ये देखते हैं आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक एसएचएम की क्या बताई गई है। देखो, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज पीरियोडिक। जो पार्टिकल की मोशन है वो आपकी क्या है? पीरियोडिक होती है। ये एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मोशन की जो पार्टिकल की जो मोशन है वो पीरियोडिक होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया है? इन दिस पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें पार्टिकल आपका क्या जाता है? टू एंड फ्रो। जैसे ये पेंडुलम है, ये इधर ये मीन पोजिशन होगी, ये गया आपका टू, फिर आया मीन पे फ्रो, बैक, फोर्थ, ऐसे होती है इसकी। या आप इसको टू फ्रो, ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो, टू फ्रो, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का ऑसिलेशन है आपका, इन दिस पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फ्रो, जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो उसकी मोशन रहती है आपकी। ये एम्पलीट्यूड क्या रहेगी उसकी? कांस्टेंट रहेगी, और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या बताया? रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये पहले ही आपका क्या, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के होता है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज ऑलवेज अपोज द इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है वो पार्टिकल के ऊपर काम करता है, लेकिन वो किसके अपोजिट होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज ऑलवेज अपोज द इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स क्या करता है? उसका अपोज करेगा, ठीक है। या आप ये भी आप बता सकते हो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है तो आपका फोर्स भी उतना आपका क्या इंक्रीज होगा, ज़्यादा हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स, आप ये बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है? ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये केवल आपके ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फंक्शन से दिखाई जाती है? साइन फंक्शन से दिखाई जाएगी या कोसाइन फंक्शन से दिखाई जाती है? किससे दिखाई जाती है बच्चों? साइन फंक्शन से या कोसाइन फंक्शन से ये आपकी क्या है? दिखाई जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये साइन फंक्शन और कोसाइन यही आपके कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये आपके ये जो साइन फंक्शन है ये आपका इस प्रकार से यहाँ 0 से स्टार्ट हम करते हैं वेव की उसमें दिखाएं तो, और कोसाइन फंक्शन है वो ऐसे 90 से इस प्रकार से आपका शुरू होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चों ये आपकी किससे दिखाई जाएगी? साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। इसमें बस यही बताया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये मोशन आपकी क्या है? पीरियोडिक होती है, ठीक है। इसमें आपका टू एंड फ्रो ओसिलेट करता है पार्टिकल, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स रहती है। आगे क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो फोर्स काम करता है पार्टिकल के ऊपर वो किसका अपोज करता है? डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज होने का अपोज करता है, ठीक है। और इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? जो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है इसको सिंगल फंक्शन साइन या कोसाइन से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप बच्चों अच्छे से आप कर लेना। ये था आपका बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।